खबर इटावा से है, जहां पर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस इटावा ने शिक्षा जगत के क्षेत्र में एक बार फिर से इतिहास रचा है और अपने पुराने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए इस बार भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें अदिति दुबे, जो कि संत विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। देखिए मेरे सामने अभी मेरे पास जो बच्ची खड़ी है वो सेंट वीएन की है और अदिति दुबे, और इसने 96.4 मार्क्स गेन किए हैं ओवरऑल परसेंटेज, और साइंस में रिमार्केबल इतिहास रच दिया बच्ची ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये कहूँगा कि बच्ची ने 10th क्लास में ज्वाइन किया, मॉर्निंग वाले बैच में अटेंड करती थी, बड़ा साइलेंट से रहती थी, लेकिन कहते हैं कि बच्चे जो है अपनी बात नंबरों से कहते हैं कुछ, है ना, तो उसने वो करके दिखा दिया। मतलब ये सब छुपी रुस्तम थी ये, और जब निकल के रिजल्ट आया तो देखिए 100, मतलब अनबिलीवेबल बेटा। और ये मैं कहूँगा कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, पूरे साल भर मेहनत की है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, टेस्ट सीरीज़ ने सारी अटेंड की, नोट ढंग से पढ़े, और आज आपके सामने इसका रिजल्ट है। देखिए 96.4 ओवरऑल और साइंस में 100। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति, है ना, तुम्हारे को, पेरेंट्स को भी, पूरी फैमिली को तुम्हारे अच्छे रिजल्ट के लिए। यादव, जो कि सुदति ग्लोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने भी साइंस में 100 से 100 अंक प्राप्त कर कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है। साइंस में 2 बच्चों के 99 अंक हैं, जिनके नाम स्वाति दीक्षित और अर्पण हैं। साइंस में 4 बच्चों ने 98 तथा 40 बच्चों ने 95 तथा 70 बच्चों ने 90 अंक प्राप्त कर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस का नाम रोशन किया है। कोचिंग के संचालक आनंद मित्तल ने बताया कि यह सब बच्चों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है, क्योंकि बच्चे लगातार कोचिंग आते रहे और कभी भी इन लोगों ने गैप नहीं किया। यह बच्चों की लगन का ही नतीजा है कि जो आज बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे और हमारी कोचिंग का नाम रोशन किया है। साथियों, मैं इटावा शिव कुमार सिंह, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़, आज़ाद की आवाज़। आज हर वर्ष की तरह इस बार भी साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस ने इतिहास रचा है और बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इस बारे में हम बात करेंगे कोचिंग के संचालक आनंद मित्तल सर से। सर, क्या कहना है आपका आज के रिजल्ट के बारे में? मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बार की तरह हम जब रिज़ल्ट आता है CBSE का 10th और 12th का, तो हर बार इतिहास रचते हैं, और इस बार भी हमने वो इतिहास रच दिया जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी एक बहुत लंबी लिस्ट है मार्क्स की 10th और 12th की। पहले तो एक CBSE का सरप्राइज़ ये रहा कि सर 11 बजे रिज़ल्ट आया क्लास 12th का, और तुरंत 1 बजे रिज़ल्ट आया क्लास 10th का। तो सिचुएशन बड़ी हौच पौच हो गई, बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे कॉल्स, बच्चे भी आए, और जब मैं रिज़ल्ट अपने सामने जब मैं आपको पढ़ूंगा तो बता दूंगा कि सर इस बार साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से 2 बच्चों ने पूरे 100 मार्क्स गेन किए हैं साइंस में। एक बच्चा आशुतोष फ्रॉम सुदति ग्लोबल, एंड देयर इज़ वन गर्ल कॉल्ड अदिति दुबे फ्रॉम सेंट वीएन, शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन द साइंस। देन स्वाति दीक्षित, शी गॉट 99 फ्रॉम सेंट मेरीज। देन 99 शुभी मिश्रा फ्रॉम सेंट मेरीज। देन 98 जनेश श्रीवास्तव फ्रॉम KBS। देन आयुष रावत 95, 95, 99। एक बच्ची और है, अभी वह उसका वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पा रही है चंदन लाल जैन फ्रॉम सेंट वीएन 95, कशिश सिंह फ्रॉम, देन मतलब 95 की इतनी ह्यूज लिस्ट है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो शायद मैं यही लिस्ट ही पढ़ पाऊँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा देन कि सब बच्चों से जो यहाँ प्रेजेंट हैं, जो पेरेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं 9th के, जो आगे वाले अभी क्लास 10 के बोर्ड देंगे, ये बेटा एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होता है हम लोग के लिए। और जो पूरा ये ट्रस्ट है पेरेंट्स का, ये ट्रस्ट है बच्चों का, कि जब वो यहाँ बच्चों को कोचिंग भेजते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि शायद बच्चों के नंबर आएंगे, और वो हमने प्रूव किया, वो प्रेजेंट किया। दूसरी बात ये कि इस बार CBSE ने बड़ा पैटर्न चेंज किया था पेपर का, MCQs, असर्शन रीज़न, और जितने बच्चों ने 99 या 98 मार्क गेन किए हैं, आज बच्चे हमसे यही आके कहते हैं कि सर आप बिल्कुल सही कहते थे, असर्शन रीज़न पे बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, लिटिल बिट मिस्टेक हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि सर नंबर कहाँ चले जाएंगे। वो कंफ्यूज होता है, तो वो बच्चे का संभाल ले तो शायद वो भी बच्चे 100 होते हैं। मतलब लिस्ट 100 की बहुत बड़ी होती, और ये तो बड़ा थैंकफुल है CBSE को कि आपने ऐसा पैटर्न किया, ताकि बच्चों की जो पढ़ने का तरीका वो चेंज होगा। और देखिए आप सब जानते हो कि हम कभी नहीं रखते विश्वास रटाने में, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए, इतनी नॉलेज गेन हो जाए कि वो हर इम्तिहान में, हर एग्ज़ाम में, हर पैटर्न में, हर नए अपडेट में प्रूव कर सके, और बच्चों ने प्रूव किया। ओके, तो जो उनके जूनियर्स हैं क्लास 10 के बच्चों के, अभी जो प्रेजेंट बोर्ड देंगे या जो 9th में हैं, वो अभी से
जो बच्चे प्रेजेंट 11-12 में हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि सर डिटो सेम आज सच आपके नोट्स से, आपके टेस्ट से और आपके पढ़ाई तरीके से। तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट आता है कि अगर बच्चा यहाँ रह के इतना अच्छा कर ले रहा है, तो ये एक बात है कहीं ना कहीं कि हाँ सर, एक नॉलेज की और एक बेस स्ट्रांग होने की, फाउंडेशन स्ट्रांग होने की। तो मैं इटावा के जितने बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने बोर्ड इस साल दिया, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो आगे भी अच्छा करते रहें। और अगर किसी बच्चे के किसी कारण से नंबर कम आ गए हैं तो डोंट वरी। देखिए, मार्क्स लाइफ में सब कुछ नहीं होते। अगर हमारे पास नॉलेज है उसी सब्जेक्ट की या किसी कह सकते हो कि किसी भी विषय की, तो हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई, इतना बड़ा पेपर होता है, नर्वसनेस बच्चे को आ जाती है, जो पढ़ के गया, जो समझ के गया, वो जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो नंबर कम होते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मायूस होने की। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं बच्चों के जिनके परसेंटेज कम है, वो आज IAS PCS है, वो अपनी जगह बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सर हम पूरी साल मेहनत इसीलिए करते हैं कि काश परसेंटेज हमारे बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि बच्चे जानते हैं आपकी मार्कशीट 10th और 12th की बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जितनी अच्छी बना लोगे उतना आप हमेशा देखो लाइफ में कहीं ना कहीं गेन, मतलब लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, और ये मोटिवेशन भी होता है। 10th में अच्छा कर लिया, 12th में अच्छा करना है, 12th में अच्छा कर लिया, आगे और अच्छा करना है। तो ये तो एक सीढ़ी बाई स्टेप प्रक्रिया है। और देखिए, जितने बच्चे अभी आते हैं, जब 9th पे पहुँचते हैं, तो लगता है उनको सर ये चेंजेस देखो मिलते हैं, वो महसूस करते हैं वाकई में पढ़ाई हमको ऐसे करनी है। अभी बच्चे सामने जब प्रेजेंट है, वो इंटरव्यू देंगे, तो वो आप खुद बता देंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। क्या वजह है कि जनपद के कोचिंग सेंटरों से आपका मतलब 100% रिजल्ट रहता है? किस तरह का तरीका आपका? देखिए, मैंने अभी आपसे ये कहा कि सर हम कभी रटाने में विश्वास नहीं करते, हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में विश्वास करते हैं। NCERT की एक लाइन, हमारे टेस्ट सीरीज़, हमारे असाइनमेंट, हमारे नोट्स इतने ज़्यादा यूनिक हैं, अपडेटेड हैं कि जब बच्चा उसको पढ़ता है और एग्ज़ाम देता है तो खुद फील करता है इट्स अ ब्रिलियंट सर, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर बस इसी को संभाल लें, इसको पढ़ लें, सब कुछ मिल जाएगा हमको, और मिलता है उनको 100% बोर्ड में मिलता है, जो बच्चे देखे आ रहे होते सब चीज़ें। ठीक है, तो ये एक अलग बात है। और अगर अलग बात ये भी है, देखिए पेरेंट्स का बड़ा ट्रस्ट होता है, तो वो एक एनर्जी मिलती है बच्चों से हमको कि जब बच्चे यहाँ आके अच्छा प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जब बच्चे यहाँ एडमिशन लेने आते हैं तो मैं जब उनके परसेंटेज पूछता हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छे परसेंटेज होते हैं। कुछ बच्चे लोअर क्लास में, मतलब लोअर परसेंट में होते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ कहते हैं कि देखो हमने सर इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया, सारी चीज़ें। तो देखिए, आपको अपडेट होना पड़ेगा अपनी फील्ड में, मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से करनी पड़ेगी। तो बच्चों से हमारी मेहनत बहुत जुड़ी हुई है, बच्चों को देख के हमें लगता है कि मेहनत करनी चाहिए, उनकी एनर्जी देख के हम एनर्जी गेन करते हैं, तो ये अलग है। अदिति दुबे मेरा नाम है। मैं संत विवेकानंद की स्टूडेंट हूँ और वहाँ की टॉपर भी। मेरे 96.4% बने हैं ओवरऑल, एंड मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 हैं। मैंने स्टार्टिंग में साइंस की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। 9th में मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो 9th में मेरे 91 मार्क्स बने थे, और साइंस में मेरे 100 बने, और मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे 100 बने, और एक और है मेरे साथ, क्योंकि मैं कोचिंग में बहुत छुपे सी रहती थी। मैंने मतलब मेरे को कोई मेडल भी नहीं मिला, और मतलब हाफ ईयरली में ऐसे कोई मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, तो इतना छुपे हुए रहते थे, और फिर एकदम से नंबर आ जाते हैं, फिर सबके सामने बोलने को कहा जाता है तो बोल नहीं पाते। सर तो बढ़िया पढ़ाते हैं, सर के बारे में कुछ कहना नहीं है। सर मतलब कुछ लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता था कि मित्तल सर के यहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ वो ध्यान नहीं दे पाते। मैं खुद इतनी छुपी रहती थी, फिर भी मेरे पे इतना टेंशन आया और मेरे 100 आ गए, तो ये बात तो बहुत झूठी है कि भीड़ पे वो ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोगों का ये कहना है भीड़ में वो पढ़ नहीं पाते, तो वो अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं, कर रहे हैं उस हिसाब से। मैंने छोड़ा, मैंने मेरे आगे 100। बेटा, सर के पढ़ाने का मेथड अनक्वेश्चनेबल है, उसमें वो कर नहीं सकते कि मतलब वो ऐसा नहीं पढ़ाते वैसा पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं सुबह के बैच में पढ़ती थी और आगे आके बैठती थी, नींद भी आती थी सुबह 6 बजे के टाइम में, लेकिन फिर सर की आवाज़ नींद खोल ही देती थी। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 100 आ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी है उस हिसाब से लगता नहीं, लेकिन आखिरी के टाइम में मैंने बहुत मेहनत करी थी। पिछली बार जब 10th का रिज़ल्ट आया था उसके बाद तो अलग से ही मोटिवेट हो गए थे, तो फिर पढ़ना शुरू किया था तब, और उसका आज रिज़ल्ट है कि 100 में से 100 है। उसमें क्या बनने की आपकी क्या बनेगी भविष्य पढ़कर? मैंने मैथ्स सब्जेक्ट अभी चूज़ किया है, और अभी मेरा बस एक ड्रीम है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और एक अच्छी जॉब मिल जाए, बस।
मेरा नाम भाविक यादव है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? कक्षा अभी 11 में आ हूँ, मतलब 10 पास करके 11th में आ गया हूँ। क्या रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट मेरा टोटल 95.6% है और साइंस में 95 है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं पूरा श्रेय मित्तल सर को देना चाहूँगा। उन्होंने जो पढ़ाया पूरा सब कुछ वही आया जो भी पढ़ाया। क्या कभी कोई डाउट पूछने में कभी कोई नहीं, कभी भी कोई झिझक नहीं हुई, कभी भी जब भी डाउट पूछा हर बार बताया। पढ़ लिख कर भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा भविष्य में। Myself Ansh from Seven Hills School. I got 95 marks in science and overall percentage is 93.4%. मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सर को आपको फॉलो करना है और सर जो बोल रहे हैं आपको वो मानना ही मानना है, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको और कुछ नहीं करना, बस सर की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी है और सर के नोट्स को फॉलो करना है। और बस और आपको लगता है यहाँ पे इतनी भीड़ है आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो आपका भ्रम है। आप बस कंसिस्टेंटली सर को फोकस करिए और सर से डाउट पूछिए और बस आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। थैंक यू। क्या नाम आपका? संजीव कुमार। इधर रखो। आपका बच्चा किस क्लास की कोचिंग कर रहा है? 10th। क्या बच्चे के बारे में क्या कहेंगे आप? आज मित्तल सर के आप यहाँ पढ़ रहे हैं कोचिंग में, क्या किस तरह की प्रोग्रेस हुई पहले से आप? और आप काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, काफ़ी अच्छी मेहनत की इसने। सर ने वो काफ़ी अच्छा पढ़ाया, ऐसी बात नहीं। कभी क्या बच्चे ने किस प्रकार समस्या बताई पढ़ने में या कोई दिक्कत करें? नहीं, कोई समस्या कभी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देव अग्निहोत्री। किस क्लास में? मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। क्या रेट है? मेरे 95.8% आए हैं और मेरा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक है। इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? मैंने ये कोचिंग 9th में ज्वाइन की थी एंड जब से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तब से मित्तल सर ने मेरा हर एक डाउट क्लियर किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मेरे मन में ऐसा थॉट लग गया हो कि कोई डाउट लग गया है। मित्तल सर ने हर एक छोटे डाउट को अच्छे से क्लियर किया है हमेशा। क्या लगता है भविष्य में आप क्या बनेंगे? आप मैं अभी IIT की प्रिपरेशन करूँगा। अन्य कोचिंग की अपेक्षा इसमें रेट काफ़ी अच्छा आता है, इसके बारे में और कोचिंग सेंटर में क्या किस तरह का फर्क है? ये सब मित्तल सर की मेहनत है। मित्तल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक को माइन्यूटली पढ़ाते हैं और कभी कोई टॉपिक स्किप नहीं करते, बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं और बस सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जो मित्तल सर टेस्ट सीरीज़ लगते हैं उससे बच्चों की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, जिसके कारण बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। आकाश सिंह, किस क्लास में? 10th क्लास 11th आ गया। 95.8% और साइंस में 95। इसका से आप किसको देना चाहेंगे? ये इसका निष्कर्ष मेरे पेरेंट्स को और मित्तल सर को। किस तरह पढ़ाते हैं सर? कभी कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है पूछने में, कहीं कोई झिझक तो नहीं होती है? दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि मित्तल सर है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जितने भी लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं 9th 10th या 11th 12th में बायो लिए तो मैं इन्हीं को रिकमेंड करूँगा। इन्हीं मेरे को 9th 10th में मैथ्स पढ़ाई, इनके कारण मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। क्या कभी ऐसा लगता है आपको जब एक बार पूछा नहीं समझ में आया, बार पूछने में कोई गलत है कुछ प्रकार का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सर खुद बोलते हैं कि नहीं समझ में आया मैं फिर से समझ, सर छोड़ते ही नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा आपको। और जब आपको समझ में आ गया तो आपकी आंखों में दिखेगा, वो सर समझ जाते हैं। और उसमें क्या बनने की योजना है? भविष्य में मैंने अभी सोचा नहीं, पर मैं आगे IIT क्लियर करना चाहता हूँ, IIT जाना चाहता हूँ। मेरा नाम सैजल भदौरिया है। क्या रेट है आज? मेरे 92 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। और उसमें क्या बनने की योजना है आपका? क्या मुझे डॉक्टर बनना है और वो भी सिर्फ मित्तल सर की वजह से ही मेरा मन हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने क्लास 9th से सर से कोचिंग लेना स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा बायोलॉजी पढ़ के सर से कि मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ इतना जाग गया कि मैंने सोचा अब आगे मुझे जो भी है बायोलॉजी में मेडिकल की लाइन में ही करना है। मेरा मन भी सिर्फ डॉक्टर बनने का सिर्फ मित्तल सर की वजह से हुआ है। देश में छात्र हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे संदेश? यही कि मेहनत करिए, मेहनत ही सब कुछ है। आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। मेरा नाम शिखा भदौरिया। आपकी बेटी या कोचिंग? हाँ, मेरी बेटी सैजल भदौरिया यहाँ कक्षा 12 में पढ़ती थी और उसके 92 मार्क्स आए हैं बायो में। कब से पढ़ रही है, कितने टाइम हो गया? ये 9th से पढ़ रही है सर। किस तरह क्या रिजल्ट आया इसका? इसका रिजल्ट इसके 92 मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में और इसने बहुत मेहनत की और मित्तल सर की मेहनत का परिणाम है ये। और टीचर को बहुत अधिक खुशी होती है जब उसका बच्चा अच्छी पोस्ट पहुंचता है, अच्छा
अच्छा करता है जब कोई बच्चा, तो उसको टीचर को भी खुशी होती है, साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होती है। बच्चा पढ़ने में शुरू से कैसे? हाँ, हमारी बच्ची नीट की तैयारी करना चाहती है और वो आगे चल के मेडिकल जॉब में जाना चाहती है और अच्छा से पढ़ती है, वो काफ़ी मेहनत करती है हमारी बच्ची। हाँ बेटा, हर्षित शाक, किस क्लास में हो? 12th। क्या रेट आया आज आपका? 95 नंबर आए थे बायोलॉजी में। कब से आप इस कोचिंग पढ़ रहे हैं? मैं इस कोचिंग में 4 साल से हूँ, 9th क्लास से। इसका श्रेय किसके देंगे आप? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता व आनंद मित्तल सर को दूंगा। और उसमें क्या योजना है आपकी, क्या बनने की, पढ़ के आप क्या बनेंगे? मेरा सपना है डॉक्टर बनने का और अभी मैं नीट दूंगा अगले साल। इसकी तैयारी भी कर रहे हैं आप? हाँ। और देश के लिए जो युवा हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई लगातार करते रहें, कभी हार ना माने और NCERT को रिवाइज़ करते रहें, कम से कम एग्ज़ाम से 10 बार पहले, एग्ज़ाम से पहले 10 बार। कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस टाइम मिलता किसी को नहीं, सबको टाइम निकालना होता है। माय नेम कृतिका तिवारी। किस क्लास में हो? मैं 12th हो चुका है। क्या रेट आया? मेरा 100 आउट ऑफ 95 है बायो में। किसको से देना चाहेंगे आप इसको? मेरे पेरेंट्स को एंड मित्तल सर को। क्या कितने मतलब कब से आप पढ़ रहे हो कोचिंग? मैं मित्तल कोचिंग 10 से पढ़ रही हूँ, मेरे को 3 साल हो गए हैं। सर किस तरह पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाने का भी बहुत अच्छा है, ही इज़ बेस्ट एंड सब उनके सब चीज़ ट्यूटोरियल्स उनके बहुत अच्छे हैं। कभी किसी सब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत आई या कभी ऐसा महसूस हुआ कि सर से पूछेंगे डांट पड़ेगी, इस तरह कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं सर कभी नहीं डांटते, उनसे कुछ भी कितने बार भी पूछो वो हर समय अच्छे से समझाते हैं। मेरा उज्ज्वल अग्रवाल। किस क्लास में आप? 12th। रेट क्या है आपका जब? सर मेरा 95 आउट ऑफ 100। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सॉरी इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर मित्तल सर ऑफ कोर्स, वही बेस्ट टीचर हैं इटावा में, उनका गाइडेंस सबसे बेस्ट है, उनके पढ़ाए उनके लिखवाए हुए नोट्स और सब कुछ बेस्ट होता है। आप वही कर लेंगे, आपको 100 आउट ऑफ बहुत अच्छे नंबर आएंगे। माता पिता आपको कितना सपोर्ट करते हैं? माता पिता तो सर सबके ही सपोर्टिव होते हैं, किसी एक के किसी ऐसे कुछ नहीं होता है, मगर मेरे फादर और मेरे मदर बहुत सपोर्टिव हैं। कभी कोई समस्या आई किसी सब्जेक्ट में? तो टीचर्स समस्या आती हैं तो टीचर्स हैं उसके लिए, उसको सॉर्टिंग करने के लिए, तो कोई ऐसी खास समस्या नहीं आती। समझाते सर कोई कभी दिक्कत तो नहीं समझने में आपको? नो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेस्ट और आसान तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए और लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हैं उस टॉपिक को। इंशा नूर। किस क्लास में हो? क्लास 12th में। क्या रेट आया आपका? रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया मित्तल सर का, मेरे 94 आउट ऑफ 100 रिज़ल्ट आया और काफ़ी अच्छे से मैंने पेपर लिखा था, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे थे क्वेश्चंस, जो मित्तल सर ने बोले थे, जो एक एक लाइन उन्होंने पढ़ाई थी वही सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन करे और मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। कभी कोई सब्जेक्ट को समझने में कभी दिक्कत आई? नहीं, उसमें सर पहले ही इतना सब क्लियर करा देते थे एक एक लाइन, और अगर किसी को डाउट होता था तो खड़े होकर वहीं पूछ लेते थे, सर उससे भी अच्छा और समझाते थे। तनिष्का चौधरी। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th। क्या रेट आया आपका? रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, मित्तल सर की मेहनत की वजह से मेरे 94 आउट ऑफ 100 आए हैं बायोलॉजी में, और अगर मित्तल सर का गाइडेंस नहीं होता तो शायद इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। आप कितने साल से पढ़ रही हो? 4 साल 9th क्लास से स्टार्ट किया था और अब तक पढ़ रही थी। क्या कभी कोई समस्या आई? कोई नहीं, समस्या तो नहीं, जो डाउट आता भी था तो वो मित्तल सर पूछते थे हम लोगों से, अगर आपको डाउट हो तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, तो और कुछ कभी दिक्कत आई नहीं। क्या कभी आपको ऐसा ही लगता है कि पूछेंगे सर डांटेंगे, कभी डर है? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि सर क्लास में इतना अच्छा इंटरेक्शन रखते थे कि जब भी वो जो भी पूछते थे तो हम लोग का वहीं के वहीं सारा डाउट क्लियर हो जाए, डर तो कभी नहीं लगा।